We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर का ये मुख्य आंगन है। जो भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं तो यहीं से खड़े होकर बाके बिहारी जी का दर्शन करते हैं। अभी मंदिर बंद है इसलिए आंगन खाली है, नहीं तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। और इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि कॉरिडोर बनाया जाए और ट्रस्ट का गठन किया। लेकिन जो मंदिर को संचालित सैकड़ों साल से जो लोग कर रहे हैं, जिनकी ये निजी संपत्ति है, वो गोस्वामी लोग हैं। संत हरिदास की वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं और ये संत हरिदास के द्वारा स्थापित ही ये मंदिर है। और परंपरा ये भी है कि जो ठाकुर बाके बिहारी जी हैं वो संत हरिदास जी की तपस्या से ही प्रकट हुए थे और ये इन लोगों की निजी संपत्ति और आज तक व्यवस्था यही लोग करते आए हैं। लेकिन ट्रस्ट के गठन के बाद और कॉरिडोर बनाए जाने की बात को लेकर के काफ़ी नाराज हैं और इस कदर नाराज हैं कि ऐलान कर दिए कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो ये लोग ठाकुर जी को लेकर के यहाँ से पलायन कर जाएंगे, मंदिर और मंदिर की संपत्ति सरकार के लिए छोड़ जाएंगे। तो तमाम सारे लोग, गोस्वामी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि 500 साल से ये लोग सेवा करते आ रहे हैं, तो बातचीत करते हैं और जानते हैं कि समस्या कहाँ है। अगर कॉरिडोर बनता है तो श्रद्धालुओं के लिए आसानी हो जाएगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी, धक्का मुक्की नहीं होगा। तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है? बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आप सभी लोगों का। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं गोस्वामी जी। नमस्कार, मेरा नाम रजत गोस्वामी है। मैं मंदिर बांके बिहारी जी महाराज में राजभोग सेवायत हूँ। पिछली 2 प्रबंध कमेटियों में उपाध्यक्ष और सदस्य के पद पर रहा हुआ हूँ और मंदिर की लगभग आंतरिक और बाहरी व्यवस्था का निष्पादन मेरे द्वारा किया हुआ है, चाहे वो सरकार के साथ मिलकर हो या मंदिर प्रबंध कमेटी के द्वारा किया गया हो। तो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझता हूँ। मेरा सवाल यह है कि कॉरिडोर बनना है यहाँ, कॉरिडोर में लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 285 के आसपास घर आ जाएंगे, पूरा एरिया इलाका आ जाएगा। जो तंग गलियाँ हैं वो सब भी टूट जाएंगी। ट्रस्ट का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। समस्या कहाँ आ रही है? किस बात को लेकर के आपको प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि कॉरिडोर का निर्माण क्यों हो रहा है। जिस यहाँ पर सरकार 2 तरीके से चल रही है। एक व्यवस्था यह है कि जो कोर्ट के माध्यम से व्यवस्थाएं चल रही हैं, एक व्यवस्था है जो बातचीत के माध्यम से लोकल प्रशासन कर रहा है। मैं बात आता हूं तर्क पर, कोर्ट के ऊपर। कोर्ट में एक PIL दाखिल होती है जिसमें यह कहा जाता है कि साहब बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन 2 लोग मर गए, ठीक, और उस मरने की वजह से इस कॉरिडोर का निर्माण करना की आवश्यकता पड़ रही है। ये बहुत सूक्ष्म रूप से आपको मैं बताता हूँ। अगर कॉरिडोर का निर्माण करने की आवश्यकता है तो जितने कॉरिडोर भारतवर्ष में बने, रिसेंट में और पुराने में, आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं कि क्या कॉरिडोर बनने से वहां पर दुर्घटनाओं का दौर शून्य हो गया था। इतना बड़ा कॉरिडोर, कह लीजिए पूरा एक जिला बसा दिया गया। अभी कुंभ में लोग वहां पर मरे, किसी ने जिम्मेदारी ली? लौटते हुए कुंभ से लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए, गेट नंबर 4 पर वहां लोग मरे, किसी ने जिम्मेदारी ली? शाइन बोर्ड के अधीन चलने वाला जो है वैष्णो देवी मंदिर, वहां पर लोग मरे, किसी ने जिम्मेदारी ली? तिरुपति बालाजी में अभी मरे लोग, जहां कॉरिडोर बना हुआ है, सरकार के अंतर्गत है, पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, वहां लोग मरे, किसी ने जिम्मेदारी ली? गोस्वामी जी, सवाल यहाँ होता है कि आप इस बात से, आप लोग चूंकि सेवा करते हैं यहाँ, हम लोग भी देखते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में, किसी एक दिन नहीं सालों भर लोग आते हैं और बड़ी भीड़ होती है, यहाँ लोग दब से जाते हैं। ये बात भी तो सत्य है। देखिए, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 24 घंटे मंदिर ना तो खुलता है और ना ही 24 घंटे इतनी भीड़ रहती है। भीड़ ओकेजनली रहती है, जब जब छुट्टियाँ होती हैं। जैसे कि अभी ये इस समय बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, ये भीड़ का थोड़ा सा समय है, ठीक। इसके अलावा सैटरडे संडे जो भीड़ हुआ करती थी, या विशेष उत्सवों पर एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये भीड़ हुआ करती थी। अब कोविड के बाद से जो थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ना शुरू हुई, निसंकोच भीड़ बढ़ी, लेकिन हमने हर जगह ये चीज़ कही कि भाई अगर भीड़ बढ़ रही है तो उसके और भी सोल्यूशन हैं। जो जितने बड़े बड़े कॉरिडोर बने वहाँ पर भी, कॉरिडोर बनने के बाद भी भीड़ बहुत अथाह रही, वहाँ पे भी उन सोल्यूशनों को देख रहे हैं। सारी वेबसाइट आप खोल के देख लीजिए, सारे रजिस्ट्रेशन वहाँ पर अलाउ हैं। अगर आप वैष्णो देवी जाएंगे तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी गई, तिरुपति बालाजी में भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी गई है। तो बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर से पूर्व रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, जबकि गोस्वामी समाज इस चीज़ के लिए व्यवस्थित है। सारी बातें हमने लिखित तौर पर दी हुई हैं कि साहब यहाँ पर दिक्कत क्या है। मंदिर प्रांगण अब छोटा हो रहा है, ठाकुर जी गर्भगृह में रहते हैं, हम ठाकुर जी को बाहर ले आते हैं, जैसे इस समय वर्तमान में दर्शन हो रहे हैं। व्यू बढ़ जाएगा। आप मंदिर के अंदर एक क्यू सिस्टम की व्यवस्था कर दीजिए, हम तैयार हैं।
लेकिन उनको नहीं करना है, दोनों चीज़ों में से नहीं। हमने कहा आप रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में हमारा सहयोग करिए, उनको ये भी नहीं करना है। सिस्टम कैसे, यहाँ जगह ही बहुत कम है गोस्वामी जी। लाइन लगा करके आए, आप अगर देखें तो मंदिर से सटी हुई 5 गलियां हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉरिडोर बना हुआ है। आज भी सरकार यहाँ से 2 गलियों से एंट्रेंस करा रही है और 2 गलियों से एग्जिट करा रही है, बशर्ते सिर्फ फर्क इतना है कि यदि आप पब्लिक को जो जमुना का खादर है वहाँ पर रोकें और पूरी पब्लिक को वृंदावन के बाहर स्टोर करें, जैसा कि अब आपने योजना बनाई हुई है कि दोनों हाईवे एक्सप्रेसवे और NH2 को आप जोड़ रहे हैं, पूरी जो आपकी बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनकी बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग जमुना पार बनाई जा रही है। हरिद्वार जैसी पोजीशन बनाई जा रही है कि यहाँ पर 4 तरीके के ब्रिज आ रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी ब्रिज होते हुए जमुना पार जाएंगी, वहाँ खड़ी होंगी और वहाँ से जो बुजुर्ग लोग हैं ई रिक्शे के माध्यम से आ जाएंगे, जो जवान लोग हैं वो पैदल आ जाएंगे। पैदल आने के बाद जहाँ उनका पहला स्टॉपेज होगा वहीं पर, क्योंकि जो जमुना का किनारा ही है, पूरी जमीन सरकार की खादर की है, वहां आप अपने AC रूम बनाइए, लोगों को रोकिए और वहां से क्यू सिस्टम के माध्यम से मंदिर के अंदर ले आइए। और दूसरे गोस्वामी जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं। हमारा ट्रस्ट की भी बात है, ट्रस्ट का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? ट्रस्ट बन जाता है, कहीं भी आप देखें तो व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, सुविधाएं बढ़ जाती हैं, देख रेख अच्छे ढंग से होने लगता है। ट्रस्ट बन जाए बिल्कुल ज़रूरी है, ट्रस्ट बनना चाहिए, लेकिन मेरी निजी संपत्ति का ट्रस्ट से क्या लेना देना। ये बांके बिहारी जी का जो मंदिर है ठाकुर जी की निजी संपत्ति है, जिसको बिहारी जी के गोस्वामी पिछले 550 वर्ष से अनवरत चलाते आ रहे हैं। चुनाव न हो पाना एक अलग समस्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में, किसी भी ज़िले में किसी भी तरीके के चुनाव न हो पाएँ और उसकी वजह से अगर आपकी समिति न बन पाए जो को कोर्ट में मैटर हो, तो उसके लिए सरकार उस चीज़ को अधिग्रहण कर लेगी और अपना सिस्टम चलाना शुरू कर देगी और उसमें बाईपास करके अपनी एक नई पॉलिसी निर्धारण कर देगी। ये तो सर्वथा गलत है, लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से देखा जाए। सवाल यहाँ ये है कि ठीक है 550 साल पुरानी परंपरा इसकी है, संत हरिदास से लेकर के और आप तक। आप कह रहे हैं कि निजी संपत्ति है, ये तो 150 करोड़ जो सनातनी है वो सब का, तो जहाँ जो इस तरीके से जहाँ भीड़ होती है उसे निजी तौर पर कैसे निजी आप कह सकते हैं? निजी नहीं कह रहे, हम निजी नहीं कह रहे। निजी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम इसका संचालन करते हैं, हम यहाँ सेवायत हैं, हमारी यहाँ वंश परंपरा में सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। सरकार उन सब का हनन करना चाहती है। सरकार चाहती है यहाँ पुजारियों की नियुक्ति हो जाएगी, सरकार यहाँ आती है यहाँ व्यवस्थाओं का जो हमारा टेन्योर सिस्टम है उसको भी परिवर्तित कर देगी, सरकार यहाँ पे हमारी पूरी मैनेजमेंट प्रबंध कमेटी में हमारा अस्तित्व खत्म कर देगी। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सरकार को अगर मंदिर से कोई व्यवस्था चाहिए, जिस व्यवस्था का वो निर्माण करेंगे अपने कॉरिडोर का बाहर। ट्रस्ट का सामने जो ट्रस्ट दिखाई दे रहा है उसमें आप लोगों का क्या पोजीशन है? हमारी उस ट्रस्ट में कोई पोजीशन ही नहीं है। उस ट्रस्ट में केवल हमारे यहाँ राजभोग और शयनभोग के 2 मेंबर रखे जाएंगे, बाकी 9 मेंबर बाहर के होंगे। तो उन 9 मेंबरों में एक बड़ी सनातन समस्या और आएगी। उसमें 4 मेंबर आयुक्त है, DM है और 2 और अधिकारी हैं। मैं पूछता हूँ, कल अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जिसमें मुसलमान व्यक्ति हो, तो आप कह रहे हैं सनातन में अब उस समय ट्रस्ट का नियम बदलेगा? यह सरकार कहेगी जी हमने तो DM जो मुसलमान भेजा है, क्या ऐसा हो सकता है संभव? तो 7 में से 4 मेंबर तो उसके उस समय मुसलमान भी हो जाएंगे। तो सरकार की नियति जो भी है वो वैसे भी हमारी सनातन धर्म व्यवस्था को वैसे भी प्रभावित करेगी, और इस तरीके से तो हम ट्रस्ट का विरोध करते ही हैं। गोस्वामी जी, मेरा सवाल एक और है कि ये जो कॉरिडोर है, यहाँ आसपास के घर टूट जाएंगे, इसको लेकर के समस्या है, या यहाँ का स्वरूप बदल जाएगा, इसको लेकर के समस्या है, या जो वृंदावन की एक प्राचीनता है, कुंज गलियों की चर्चा जो हमारे शास्त्रों में आती है, कई सारे ग्रंथों में है, उसको लेकर के समस्या है, और क्या समस्या है कि अगर इलाका बड़ा हो जाए, एरिया बड़ा हो जाए, किस बात से सबसे ज़्यादा समस्या आपको? देखिए, सबसे पहले हमारे अधिकार की समस्या है। संविधान के तहत हमको आर्टिकल 25 में अधिकार दिया हुआ है कि हम अपनी आस्था को कानूनन रूप दे सकते हैं, हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। ये हमारी आस्था है कि ये जो कुंज गलियां हैं ये आज की नहीं है और ये पुरानी समय से है। ये आस्था है हमारी कि ठाकुर जी महाराज इन्हीं कुंज गलियों में खेले हैं, कूदे हैं। ठाकुर जी महाराज इन्हीं कुंज गलियों में, इसी वृंदावन में 84 कोस में पूरे में नंगे पैर डोले हैं। ठाकुर जी महाराज मथुरा में नंगे पैर नहीं डोले हैं। मथुरा में तो वो राजा शासक बन के गए थे तो पैरों में जूते आ गए थे। इस रज में टहले हैं।
ठीक, ठाकुर जी महाराज यहाँ से शयन के बाद में निधिवन जाते हैं, वो इन्हीं कुंज गलियों से जाते हैं। पुराना स्वरूप है वृंदावन का। अगर पुराना वृंदावन देखें तो 7.5 किलोमीटर के अंतर्गत वृंदावन है, जो पुराना वृंदावन है। आप जिस जगह खड़े हैं ये भी यमुना का एक घाटी कह लीजिए, यमुना जी बिल्कुल नज़दीक हैं। सप्त देवालय एक ही सीध के अंदर बने हुए हैं। आपके एक कॉरिडोर से बाकी जितने देवालय हैं सारे के सारे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनकी अपनी मान्यताएं, उनकी अपनी धारणा है, उनकी अपनी व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और आदेश और निर्देश के बाद ये सब कुछ हुआ। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के केस की बात है, मैं आपको इसमें बहुत स्पष्ट तौर से बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था वो आदेश किस गफलत में किया गया, क्योंकि वो बेसिकली गोवर्धन से रिलेटेड आदेश था, जिसमें अभी चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थी नागरत्ना जी ने बहुत क्लास इनकी लगाई और उनसे ये पूछा कि दो व्यक्तिगत पार्टियों के बीच में आप कैसे इन्वॉल्व हो गए, आपका क्या लोकस बनता है, क्यों आप इसके अंदर घुसे। जब ये बात इतनी तल्ख हो गई तो 27 तारीख को हमारी डेट थी और 26 तारीख को ये एक्ट उन्होंने रात में निकाला। ये एक्ट बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जिस समय हाईकोर्ट का आदेश हुआ था। ज़रूरत क्या थी? यहाँ ज़रूरत और सिर्फ ज़रूरत है कि मंदिर के अंदर एकाधिकार मिले। इस एक्ट की बात जो अभी आप हमारे साथी भाई से पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ ये एक्ट जो हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ये कहते हैं कि ये जो एक्ट है ये एक्ट एक प्राइवेट संस्था का है। मेरा विचार ये है कि अगर ये प्राइवेट संस्था थी, इसमें 18 लोग हैं, तो प्राइवेट संस्था में से 7 लोग सरकार के बड़े उच्च लेवल के अधिकारी डीएम और एसपी क्यों हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकार ने जब ये 7 लोग इसमें कर दिए, बचे 11 लोग, 11 लोगों में से राजभोग और शयन भोग में से कैसे चुनाव आप करेंगे? वो चुनाव कौन करेगा? वो चुनाव कौन करेगा कि राजभोग में से कौन आएगा और शयन भोग में से कौन आएगा? वो भी सरकार करेगी। उसके बाद में जो बचे 9 पद, जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि मठाधीश होने चाहिए, भागवताचार्य होने चाहिए, यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होने चाहिए, उनका चुनाव कौन करेगा? वो भी सरकार करेगा। यदि आप एक्ट में आकर आएँ तो एक्ट में इसमें संशोधन पर आ जाइए। संशोधन, हमारे देश के अंदर संविधान बना साहब पुराने 47 में, ठीक है जी। संविधान बनने के बाद में आज तक इतने संशोधन संसद बैठ करके ले आई, लेकिन यहाँ इस बोर्ड के अंदर इस जो एक्ट, जो प्राइवेट संस्था जो आप बता रहे हैं, सरकार बोलती है कि प्राइवेट संस्था हमने बना दी है, जिसके अंदर पदेन लोग 11 सरकारी हैं और जिसका सीईओ जो है वो एक अधिकारी रहेगा, उस पूरी संस्था को जिसको प्राइवेट बोलते हैं वो उसके अंदर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो फिर भाई ये कैसे प्राइवेट संस्था है जिसमें पूरी व्यवस्था सरकार के हाथ में है और कहने के लिए सिर्फ नाम जो है कि ये प्राइवेट संस्था है। एक मेरा सवाल ये है कि देखिए, ट्रस्ट का गठन सरकार ने कर दिया, मामला कोर्ट में अभी भी आप लोगों की तरफ से है और जो कॉरिडोर है उसको लेकर के सरकार की तैयारी चल रही है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलता है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये मंदिर जो है ये तो लोगों की आस्था का केंद्र है पूरे दुनिया भर के सनातनियों। जी देखिए, मैं आपको फिर से एक बार भर बता देता हूँ, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी आपके चैनल के माध्यम से फिर बोलता हूँ। ठाकुर जी महाराज जो आपने अभी पूछा था कि आपकी निजी संपत्ति है, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति हुई है हमें, और वो वंश परंपरागत रूप से हमको प्राप्त हैं। इसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि वंश परंपरागत रूप से, डैट मीन्स कि ब्लड रिलेटेड जो लोग सेवा पूजा कर रहे हैं उस मंदिर में व्यवस्था वही लोग संभालेंगे। यहाँ बात आ जाती है विकास के नाम पर केवल यहाँ ध्वस्तीकरण करना, तो हमने सरकार से आग्रह किया है कि आप किसी के घर मकान मत तोड़िए, इन कुंज गलियों को मत तोड़िए जिसको लोग देखने के लिए विदेशों तक से आते हैं। इवन वर्ल्ड बैंक तक ने पैसा दिया हुआ है, जो पैसा ये लोग खा गए इन गलियों के सौंदर्यकरण में। तो स्पष्ट बोलने वालों में से हूँ, तो आप किसी का घर मकान मत तोड़िए। आपको मंदिर का पैसा चाहिए, हम आपको मंदिर का पैसा भी देते हैं, ठीक। आपको मंदिर चाहिए, हम आपको मंदिर भी देते हैं। हम अपने निज ठाकुर जी महाराज को, जो पूर्व में भी 6 बार अपना स्थान बदल चुके हैं अलग अलग कारणों से, अलग अलग आक्रांताओं की वजह से, ठीक। तो अगर ऐसी संभावना आ जाती है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि सरकार के पास में बहुत ताकत होती है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है, ठीक है ना। अब मैं ये स्पष्ट नहीं करना चाहता कि कैसे मैनेज होता है, इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास में, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन अगर ऐसी कोई बात आएगी तो साहब हम नहीं लड़ सकते आपसे। हम अपने ठाकुर जी को यहाँ से लेंगे, जहाँ हमें स्थान मिलेगा, जिस राज्य में स्थान मिलेगा, ठीक, वो हम वहाँ पर ले जाएंगे, सब परिवार चले जाएंगे, अपने घर मकान भी आपको यूं ही छोड़ के चले जाएंगे, दान दे करके चले जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, यानी आप लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे? बिल्कुल पलायन कर जाएंगे, और इस पलायन में कल पूरे भारतवर्ष के पंडा सभा के अध्यक्ष और उनके साथ में 50 लोग, यहाँ का जो है
जो हमारा नाविक समूह है, वो लोकल यहाँ के रहने वाले ब्रजवासी, वो सब साथ हैं। कल उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बिना हमसे पूछे हुए हमको स्वीकृति दी है इस बात की कि हाँ, अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन तो बड़ा होगा ही होगा, बाकी आप लोग चलोगे तो हम भी आपके साथ में यहाँ से चलेंगे। ये बताइए कि वृंदावन में ठाकुर जी हैं, इसका अपना महत्व है, और आप वृंदावन से बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी आपके निजी हैं, तो ठाकुर जी निजी कैसे हो सकते हैं? आज हमारे यहाँ के सबसे योग्य गोस्वामी जी कन्हैया लाल जी गोस्वामी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है किसी एक प्राइवेट चैनल पर। उन्होंने ठाकुर जी का पूरा इतिहास बताया हुआ है। हम ही गोस्वामी परिवार थे कि जिस वजह से ठाकुर जी जब यहाँ से आक्रांताओं की वजह से बाहर गए तो हमारा ही परिवार था जिन्होंने शहादत दे करके और ठाकुर जी को वापस वृंदावन लेकर आए। ठीक है, हम उसी परिवार से हैं। आज अगर वही परिस्थितियां हमारे सामने फिर से आ गई हैं तो हम अब किसी को मरता नहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आएं और हम पर दोष लगाएं, या कल को हमारे बच्चों पर दोष लगाएं कि आपकी वजह से हमारे घर परिवार चले गए, या वो ब्रजवासी हम पर दोष लगाएं, हमारे ठाकुर पे दोष लगाएं कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे घर बार टूटे। ठाकुर के समय में भी जब वो थे तो जरासंध के आक्रमण जो लगातार हो रहे थे, ठाकुर बहुत सक्षम थे, वो चाहते तो वो उसी समय संहार कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले ठीक है, ये बार बार परेशान हो रहा है, इसको परेशान होने दो, इसको जो चाहिए इसको दो, और यहाँ से अपने ब्रजवासियों समेत वो द्वारिका चले गए थे। कहाँ हम, कहाँ मथुरा और कहाँ द्वारिका, वो उस समय से लीलाधर हैं, वो लीला कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ एक पार्ट हैं। और रही ठाकुर जी के भक्तों की बात, तो जितने सनातन भक्त हैं हमारे और जो ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं, वो सब की सब वहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जहाँ पर ठाकुर जी जाएंगे। जिस प्रकार से लोग पर्वत चढ़ जाते हैं, ठीक है, वैष्णो देवी पहुंच जाते हैं इतनी कठिन चढ़ाई करने के बाद, कैलाश मानसरोवर पहुंच जाते हैं, वो किसी ऐसे ही नॉर्मल नहीं चले जाते हैं, या कोई यूट्यूबर या ऐसे कोई टूर करने के लिए नहीं चले जाता। सब भक्ति की भक्ति होती है उनके अंदर, और वही उनको शक्ति देती है कि वो इतना चल के चढ़ जाते हैं। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है, ट्रस्ट पे अगर सरकार अड़ी हुई है, जो ये बता रहे थे कि जिस तरीके का प्रावधान किया गया है, वैसे अगर आप देखें कि देश भर में एक ये मांग हो रही है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करो, और यहाँ ट्रस्ट बना है तो इसलिए भी विरोध बहुत ज़्यादा है। और जी, मैं आता हूँ आपके पास। तो ये ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन से पलायन कर जाएंगे, ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्य में डाल देने वाली बात है, क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी जी को और वृंदावन को दो करके नहीं देखा जाता है। एक और गोस्वामी जी हैं, क्या शुभ नाम, अपना परिचय? मेरा नाम श्रीनाथ गोस्वामी, शहनमुख सेवा अधिकारी। महाराज जी ये बताएं कि अगर कॉरिडोर बन जाता है तो यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, मंदिर का एरिया बढ़ जाएगा, ये हजारों श्रद्धालु गलियों में आके जो दब जाते हैं, घुटन उन्हें होने लगती है, मंदिर में भी कई बार हादसे पेश आए, वो सब ठीक हो जाएगा, तो फिर विरोध क्यों? विरोध इसलिए है कि क्योंकि कॉरिडोर जो व्यवस्था है वो लास्ट व्यवस्था है, उससे पहले वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत सारी थी जो दी गई थी सरकार को, उनको वो उस पर माने नहीं। ये कहा था कि जो मंदिर के अंदर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इस भीड़ को जो बाद में जो करने वाले हैं कॉरिडोर के पहले, उसको पहले ही कर लेते हैं, लाइन लगा के लोगों को यहाँ पे ठहरने ना दें, रुकने ना दें, सीधे सीधे निकाल दें। और रही बात भोग प्रसाद माला की, जो 4-5 गलियाँ हैं, 6 गलियाँ हैं, उनके बाहर काउंटर बन जाएं, वहाँ से लोग अपना भोग प्रसाद लें और लेके निकल जाएं, तो भीड़ यहाँ पर रुकेगी नहीं, तो लोग यहाँ पे भीड़ लगेगी नहीं। तो कोई तो दलील है कि अभी तो पूरी व्यवस्था आपके हाथ में है। जब थोड़ा बोलना चाहूँगा, 2016 में हमारी मंदिर की प्रबंध कमेटी होती थी, वो उस समय से भंग है, और 2016 से लेकर 2025 तक प्रबंध कमेटी को हमारे लॉ के हिसाब से जुडिशली चलाती है, जो जुडिशली के हाथ में सारी व्यवस्था हैं, तो जुडिशली और प्रशासन दोनों मिलकर चला रहे हैं व्यवस्था। इसमें गोस्वामियों का कोई दोष नहीं था। 16 से लेकर 25 तक जो भी घटना या हादसे हुए वो जिला प्रशासन और जुडिशली के हाथ में व्यवस्थाएं थी, गोस्वामियों का कहीं रोल नहीं था। महाराज जी एक बार फिर आपसे सवाल पूछते हैं, आपके पास भी आएंगे, कि आप देखें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, महाकाल लोक बन गया, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन गया, उधर माँ कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है, उधर सोमनाथ जी का बन गया, फिर रामेश्वरम में काम हो रहा है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गया। अगर हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी का कॉरिडोर बन जाए, यहाँ की भव्यता बढ़ जाए, तो मूल समस्या आप बताएं, क्या मकान ध्वस्तीकरण की इसके पीछे है कि कुछ और कारण है? मकान ध्वस्तीकरण की बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मकान अगर चाहे तो सरकार हमसे उन मकानों के एवज में जितना पैसे के हमारे मकान वो उसने आज बना रखी है रजिस्टर्ड वैल्यू, हमसे ले ले, और जो हमारी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू वो भी हम उनको दे देंगे। अगर उनको पैसे की आवश्यकता है, चलिए ट्रस्ट को छोड़िए, हम वो भी दे देंगे। आज आपसे नई बात कहते हैं।
सरकार को पैसा ही तो चाहिए ना। लेकिन वृंदावन का जो मूल स्वरूप है वो हमारे ब्रज के संतों ने लिखा है, वृंदावन कुंजन करीलन कछारण को, कालिंदी कूल और कदम्बन की डारण को। तो उस वृंदावन का क्या होगा, उस वृंदावन का क्या होगा जो धाम रागानुवली में लिखा हुआ है कि यहाँ भवनपुरी थी, यहाँ दुसायत मोहल्ला था, यहाँ मन्नी पाड़ा था, यहाँ गौतम पाड़ा था, यहाँ पे पुरोहित पाड़ा था, यहाँ पे अलग अलग जगह की गलियां हैं। तो उन गलियों के नाम ख़त्म हो जाएंगे, वो लोई बाज़ार ख़त्म हो जाएगा, भविष्य में चलते चलते वो अठखंबा ख़त्म हो जाएगा, वो बनखंडी ख़त्म हो जाएगी, एक दान गली मान गली ख़त्म हो जाएगी, जिसके लिए भक्त बड़े विदेशों से आते हैं। और मैं इस व्यवस्था का एक समाधान बताता हूँ। देखिए, आप वृंदावन में जब एंटर करते हैं तो 3 जगह से एंटर करते हैं कि एक्सप्रेसवे से, एक छठीगृह से, और एक छठीगृह के साथ में एक और रास्ता है। एक्सप्रेसवे और मथुरा का रास्ता आपस में मिल जाता है आके। इन तीनों जगह पे सरकार ने पार्किंग बनाई हुई है और पब्लिक को लगातार ये सरकारी अधिकारी परेशान करते हैं। वृंदावन में 18,000 ई रिक्शा हमारी जान के लिए छोड़ दिए गए। वहाँ पे गाड़ियों की आने वाली संख्या 18,000 नहीं होती। अगर आप 18,000 गाड़ियों को लाइन लगाएंगे तो यहाँ से लेके कोसी तक लाइन लग जाएगी। कभी भी 500, 600, 800, 1000। यहाँ एक मिसकैलकुलेशन हमेशा दी गई है पिछले 7-8 वर्ष में कि बिहारी जी के मंदिर में 2 लाख लोगों ने दर्शन किए, 3 लाख ने किए, 2.5 लाख ने किए। मैं पूछता हूँ वो मैरोमीटर कौन सा है जिसने ये बताया 2 लाख लोगों ने दर्शन किए? मुझे बताएं। 82,000 पर डे तिरुपति में 23 घंटे दर्शन होने के बाद लोग बाग दर्शन कर पाते हैं। मेरे यहाँ 3 लाख के लिए क्यों प्रेशर डाला जा रहा है? मुझसे ये क्यों कहा जा रहा है कि आप 3 लाख लोगों को दर्शन कराओ? मैं कहता हूँ उन पार्किंगों में जो आपने ई रिक्शा मेरी सड़क पे छोड़ रहे, सरकार किसी को रोक भी तो नहीं सकती श्रद्धालुओं को, भक्तों को। मैं रोकने की बात ही नहीं कह रहा। जो आपने ई रिक्शा वहाँ खड़े किए हुए हैं उन सारे ई रिक्शाओं को आप पार्किंग में खड़ा कर दें। जैसे ही कोई समस्या शुरू होती है गोस्वामी जी, जैसे ई रिक्शा से या साधन सवारी से उतर के यहाँ की कुंज गलियों में घुसते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ से भीड़ शुरू हो जाती है और घुटन शुरू हो जाती है। बिल्कुल भीड़ नहीं होती। आपको बड़ा बढ़िया एक तमाशा देखने को मिलेगा। प्रेम मंदिर से और इस्कॉन के बीच में आप सर्वे कर लीजिएगा 10 बार। जैसे ही हम शोध संस्थान पे आते हैं आधी भीड़ खत्म हो जाती है। ये भीड़ की जितनी संख्या बताई जा रही है, लगातार कन्फ्यूजन किया जा रहा है सरकारी अधिकारियों के द्वारा। इतनी संख्या में भीड़ होती ही नहीं है। जिस तरीके से कुंभ के मेले में बताया गया कि 65 करोड़ लोग दर्शन कर गए, 68 करोड़ लोग दर्शन कर गए। बेसिकली उसमें था ये कि 45 ने दर्शन किए थे, 33 करोड़ देवता आए थे। वो सीधे प्लांट होते हैं। इसी तरीके से बिहारी जी के मंदिर में भी होता है कि जो 40-50 हज़ार लोग दर्शन करते हैं उसमें कुछ 25-30 लाख जो है दर्शन ऊपर से प्लांट हो जाते हैं। अधिकारी समझना नहीं चाहते किसी विषय में। आपके पास आता हूँ, चूँकि बहुत देर से बातचीत हो रही है। इतना पुराना मंदिर है और एक बात ये भी आई थी कि इसके ढांचे के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता कि अगर जगह को बढ़ा दो ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। तो इन सब बातों के बजाय सीधे आपने पलायन की बात कर दी, पूरी परंपरा को यहाँ से ख़त्म कर देने की बात आपने कर दी। देखिए, इस मैटर में जब हमने इस ढांचे के विषय में बात करी थी एक बार किसी से, जो एक बहुत बड़े अधिकारी रहे, तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब ये एशियन टेम्पल है, अगर हम इसके ढांचे के साथ खिलवाड़ करते तो हम पर जो है कानून लागू हो जाएगा और आप पर भी आ जाएगा, तो इस ढांचे के विषय में कोई बात ना कीजिएगा। ये भी सरकारी अफसर की बात थी और आज उन्हीं सरकारी अफसर कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाते हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर कि साहब इस ढांचे को की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है कि ये 500 साल पुराना स्ट्रक्चर है और ये कभी भी गिर सकता है, और उसकी जांच भी सरकारी एजेंसियां करना चाहती हैं। कारण इस अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने भी लोगों ने इसका एडवर्टाइजमेंट किया कि ये कॉरिडोर बनेगा और ठाकुर जी को यहाँ से यमुना जी दिखाई देंगी। भाई कैसे दिखाई देंगी? यमुना जी ठाकुर जी के पीछे हैं, लेफ्ट साइड में हैं और सामने इधर हैं। ये हिस्सा पूरा भरा हुआ है क्योंकि हम वृंदावन के एक कोने पर हैं। यमुना जी को दर्शन करने के लिए कॉरिडोर आपका बन रहा है इस साइड में, ठाकुर जी देख रहे हैं इधर की तरफ। तो आपका पूरा विचार है और इस एक्ट के तहत आपके पास असीमित पावर है कि आप मूल ढांचे के साथ परिवर्तन कर सकते हैं। आप ठाकुर जी की संपत्तियों को किसी को रेंट पे दे सकते हैं, आप इसको लीज पे दे सकते हैं, आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक्ट के अंदर है। इसलिए इस एक्ट का पुरजोर तरीके से हम विरोध कर रहे हैं कि ये हमारे संवैधानिक और पुश्तैनी जो है अधिकारों का हनन कर रहा है। अंतिम कम शब्दों में, नहीं बात बनी तो पलायन ही विकल्प है। इसके अलावा तरीका क्या है? हम लड़ ही नहीं सकते हैं। हम 400 लोग हैं, 400 में से भी आधे बाहर रहते हैं। कितने परिवार गोस्वामी लोगों के हैं? लगभग 400 परिवार हैं और 400 परिवारों में कुल तादाद आदमी, औरत और बच्चों को मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा 700-800-900 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसमें से भी आधे लोग बाहर रहते हैं।
ठीक, जो लोग यहाँ हैं, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, उन पर प्रेशर बना दिया जाएगा, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुमको तुम्हारी पेंशन नहीं देंगे, तो वो बेचारे वैसे ही चुप हो जाएंगे। ठीक, जो हमारे साथ में हम जैसे लोग हैं कि भाई ठीक है, हमें अब इस उम्र के अंदर कहीं सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, ना हम पर कोई जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, नॉर्मल साधारण लोग हैं, छोटा सा इनकम टैक्स जाता है, शायद वो भी नहीं जाता है क्योंकि इतनी इनकम ही नहीं है। ठीक, तो हमसे क्या करोगे? ले जाओगे ऊट पटांग केसों में, हमको जेल भेज दोगे, जैसा हर सरकार करती है। इन लोगों के साथ में खुद भी हुआ, सारे दृष्टांत हैं। तो बेटर यह है कि हम तो हाथ जोड़ करके पूरी कृपा के साथ आपसे विनम्र निवेदन के साथ बोल रहे हैं कि साहब मंदिर भी लीजिए, पैसा भी लीजिए, हमारे घर भी ले लीजिए, बस ये ठाकुर जी जो हमारी निज हैं हम उनको लेके जाएं, क्योंकि ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने अपने मेहनत से बनाया था खुद। इसका रिकॉर्ड है, अगर आप पीछे मंदिर पर आएं तो वो दिखा देंगे, हम लिखा हुआ पूरा हिंदी, पूरी संस्कृत के अंदर पूरी कविता के हिसाब से सन लिखा हुआ है, और चाहे तो उसका आप जो है कार्बन डेटिंग भी करा लें। लेकिन अगर किसी सरकारी संस्था में करा देंगे तो कह देंगे कल है तुमने गाड़ दिया है यहाँ पर ला करके। पलायन ही विकल्प बचता है। विकल्प तो यही है, बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा है, जो ठाकुर जी चाहेंगे। हम आपको बताते हैं, आक्रांताओं के समय में अगर आप अभी उदयपुर जाते हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर जिस परकोटे में बना हुआ है और उसके आसपास के जितने लोग हैं वो वही ब्रजवासी हैं। जिस समय औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो वो श्रीनाथ जी को लेकर के, क्योंकि रजवाड़े ही एक ऐसे थे जो बचा सकते थे, तो वो ठाकुर जी तो वहाँ के जो सेवक थे, जो गोस्वामी थे, तो जब गोस्वामी थे तो वो वहाँ के गोस्वामी तो गए ठाकुर जी को लेकर के, साथ में वो ब्रजवासी भी चले गए साथ में कि हमारा ठाकुर जहाँ जाएगा हम भी वहीं जाएंगे। और आज जेब का दौर थोड़ा ही है, वो आज वहीं पर वो परिवार आज भी है, ठाकुर की सेवाओं में लगा हुआ है, भोग प्रसाद बनाते हैं, वहीं जाते हैं। ये औरंगजेब का दौर भी नहीं है और ये हमारे योगी आदित्यनाथ औरंगजेब भी नहीं है। निश्चित तौर पर इनकी आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है, किसी ने इनको सिखाया बुझाया है। कल भी मैंने ये कहा था कि अब हम जिला स्तर के किसी भी अधिकारी से कोई बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मौका देंगे तो हम उनसे एज ए मठाधीश मिलेंगे, वो एक मठ के मठाधीश हैं, उनको हमारी भाव का पता होगा कि हम किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर। पलायन विकल्प क्या करा जाए जब मरता क्या नहीं करता। जी जी बिल्कुल पलायन विकल्प है हमारे पास। देखो वृंदावन में कितने मंदिर हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमन जी हैं, राधा दामोदर जी हैं, सब जगह रश बढ़ता है यार। आप कितने कितने कॉरिडोर लाओगे? इसका विकल्प केवल एक पलायन नहीं और कुछ भी नहीं है। आप लोग पलायन कर जाएंगे। ये विकल्प तो एक और दिया था रजिस्ट्रेशन वाला, और भी 2-3 विकल्प थे, लेकिन उस पर किसी ने विचार ही नहीं किया सरकार ने। जब सरकार विचार नहीं कर रही तो इन ब्रजवासियों को जो कि 24 घंटे अपने घर में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनकी दुकानें हैं, घर हैं, उनके लिए, ब्रजवासियों के लिए भगवान बिहारी जी थोड़ी अपने ऊपर अपराध लेंगे कि भैया उन्हीं के पैसे से ये ब्रजवासियों को तोड़ा जाएगा। तो भैया वृंदावन में भी कहीं जगह मिलेगी, सरकार दे दे तो वहाँ पर मंदिर बना लेंगे, उससे यहाँ की कुंज गलियाँ भी बच जाएंगी, वृंदावन में भी ठाकुर जी रहेंगे और दर्शन भी सुलभ हो जाएंगे। अब पलायन ही विकल्प बचता है क्या? तो ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो सरकार को न्यास बनाने की इतनी जल्दी क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए, सबको देखना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ मामला चल रहा है तो विचार करना चाहिए था आपके हिसाब से। हाँ, सरकार को इतनी जल्दी क्या हुई कि अगले दिन ही न्यास की वो कर दी गई, एक दिन पहले। 2015 में योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, आप जरा उसको सुन लीजिएगा। रिकॉर्ड में है। मैं पूछता हूँ आज योगी जी का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या उनको समझ में आया? या एक साधु हमारे संग व्यवहार कर रहा है, या एक मुख्यमंत्री हमारे संग व्यवहार कर रहा है, या एक राजनेता हमारे संग व्यवहार कर रहा है, जिसको षड्यंत्रों के बीच में ये व्यवस्था नहीं समझ में आ रही कि धर्म की रक्षा कैसे होगी, कुंज गलियों की रक्षा कैसे होगी, पुरातन व्यवस्थाओं की रक्षा कैसे होगी। हमारे ब्रज में जो व्यवस्थाएं, आज देखिए आप विदेशों में चले जाइए, जितनी पुरानी धरोहर हैं उनको बचाने के लिए सिर्फ मंदिरी धरोहर नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ सरकार एक प्रतिबंध लगा दे हमारे ऊपर कि आप यहाँ कोई निर्माण नहीं करेंगे, ब्रज की गलियों को एज इट इज़ रखेंगे, आप 50 वर्ष 100 वर्ष बाद इसी तरीके से घर रहेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी, हमें बड़ी खुशी होगी। अगर सरकार सोचती है हमारी कोई कमाई के संसाधन है तो ठीक है, हम उनको भी निर्माण नहीं करेंगे, उनको वहीं छोड़ देंगे, तो वो एक व्यवस्था का निर्माण होगा। उन गलियों में लोग घूमेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ब्रज की गलियां कैसी थी। अगर आज से 5 साल बाद ये कॉरिडोर कंक्रीट का महल बन गया तो लोग पूछा करेंगे कि दान गली कहाँ रही होगी, मान गली कहाँ रही होगी, ठाकुर कहाँ बैठा होगा, कहाँ घूमा होगा, प्राचीनता खत्म हो जाएगी। ये विकास नहीं है, ये विनाश का दौर है। तो साफ तौर पर गोस्वामी लोगों का कहना है कि या तो उनकी बात मानी जाए
वृंदावन की प्राचीनता को रखा जाए, इस मंदिर की परंपरा को बरकरार रखा जाए, नहीं तो उनके सामने यहाँ से पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो मंदिर भी छोड़ देंगे, पैसा भी छोड़ देंगे, ये पूरी संपत्ति भी छोड़ देंगे और जिस ठाकुर की सेवा 550 साल से कर रहे हैं उसको लेकर कहीं और चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पीड़ादायक सनातनी समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकता। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, वृंदावन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।